हेलो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा हुआ है कि मुझे 30 लाख का होम लोन चाहिए और 30 लाख के होम लोन में उन्होंने पूछा है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी। और उनका एक क्वेश्चन है कि मुझे 30 लाख का जो लोन है उस पे जो मेरा इंटरेस्ट या ब्याज जो लगे वो बहुत कम लगे, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसका जो मेरे पास तरीका है मैं उनको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम लोग 30 लाख 25 लाख और कुछ 20 लाख के अमाउंट्स हम लोग पकड़ने वाले हैं कि उस पर हमारा मंथली किस्त कितना जाएगा और उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा हुआ है कि मुझे SBI बैंक से 30 लाख का होम लोन कैलकुलेशन समझना है। बट अगर आप किसी भी बैंक से अगर आप ये लोन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें रिक्वायर्ड हो जाएंगी। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि अलग अलग बैंक का अलग अलग रहता है। बट हम लोग आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो SBI बैंक का लेकर के चलने वाले हैं। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जिस बैंक का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के ये EMI कैलकुलेशन समझना चाहते हैं तो वो आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम SBI के रेट ऑफ इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं तो SBI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पे आपको सबसे क्लियर हो रहा होगा। 8 से 8.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये एक मिनिमम है। अब होम लोन TL, ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चल रहा है। होम लोन मैक्स जेन OD, ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70% से लेकर के 9.85% का चल रहा है। अब यहाँ पे टॉप अप लोन भी चल रहा है। टॉप अप लोन मतलब कि अगर आप एक बार होम लोन ले लेते हैं उसके बाद भी एक और होम लोन लेते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.60% से लेकर के 9.55% तक का, ठीक है। टॉप अप लोन OD, ठीक है, OD लोन हो गया, उसमें आपका 9% से लेकर के 9.95% चल रहा है। पी लैप लोन का 10% से लेकर के 11%, 11.5% का लग रहा है। और रिवर्स मॉर्टेज लोन, ठीक है, रिवर्स मॉर्टेज लोन आपका 11.55% का लग रहा है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन, योनो का जो इनका ऑफिशियल जो ऐप है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 9.35% का। अगर आप योनो ऐप से के थ्रू आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 9.35%। अब हम लोग को मेजर क्लियर हो गया है कि जो अगर हम लोग होम लोन बैंक से SBI बैंक से लेने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जितना कम से कम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हम लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे जो इनका नॉर्मल है TL वाला है, ठीक है, TL वाला हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलने वाले हैं 8.50% से लेकर के 9.65% तक का। तो चलिए अपने आ जाते हैं EMI कैलकुलेटर पर, ठीक है। तो हम आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे होम लोन वाला सेक्शन हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पर्सनल लोन, कार लोन, 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। होम लोन वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम पहला अमाउंट डालते हैं 30 लाख, ठीक है, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है। 30 लाख का हमने अमाउंट डाला। अब यहाँ पे देखो जैसे 30 लाख का अमाउंट डाला, अब कितना तो हम लोग 8.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई SBI बैंक या कोई भी बैंक में कोई भी बैंक की ब्रांच में आपका कोई जान पहचान वाला है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और भी कम हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी जान पहचान मैनेजर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम हो जाएगा। अब लोन टेन्योर की बात करते हैं तो लोन टेन्योर हमें यहाँ पे 30 लाख का हम लोग ले रहे हैं तो 30 सालों के लिए लेकर के देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम EMI की बात करते हैं तो 23,601 रुपये हमारी मंथली किस्त जाएगी यहाँ पर। और जिसमें हमें टोटल जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 54,96,364 रुपये हमें टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। जो कि आप देख सकते हो कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो 30 लाख रुपए आपने लिया उससे ज्यादा आपको तो ब्याज देना पड़ रहा है 54,96,000। मतलब कि अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 64% हमें ब्याज देना पड़ रहा है, 35% ही केवल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। जबकि तो हम अगर 30 सालों के लिए लोन लेते हैं तो हमारी मंथली किस्त 23,601 रुपए जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर हम 30 लाख का लोन को 30 सालों के लिए ना लेकर के तो हम लोग को कितना देखना कितना आप ये 56 लाख आपको ब्याज लग रहा है। अगर हम इसको सीधे 1 साल कम के करके देखते हैं 29 सालों के लिए 56 से 52 लाख हो गया, केवल 6 लाख का डिफरेंस आ गया केवल। और 23,772 रुपए हमारी मंथली किस्त गई 30 सालों में। पहले ये डिफरेंस देखना, 23 सालों में हमें 23,601 रुपए हमारी मंथली किस्त जा रही थी और हमने 1 साल कम किया 23,772 रुपए हमारी मंथली किस्त हो गई। 100 रुपए का डिफरेंस आया होगा, 100 से 150 रुपए का 120 रुपए का डिफरेंस आया, लेकिन हमें 6 लाख का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 56 लाख से सीधे हम लोग 52 लाख पे आ गए। अब और भी डिफरेंस, ये चीजें आपको समझनी है, यही चीजें EMI कैलकुलेशन होती है। लोग ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होम लोन ले लेते हैं और
सोचते हैं कि यार मेरी मंथली किस्त बहुत कम जा रही है तो मेरा टाइम हो जाएगा, इस वजह से कहते हैं कि बार बार ईएमआई कैलकुलेट करके देखा करो। इस ईएमआई कैलकुलेटर की सिंपल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ उस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 30 लाख का अमाउंट हमने 29 सालों के लिए लिया, अब इसको हम 28 सालों के लिए लेते हैं, 52 लाख। अब 23,961 रुपए हुई है जबकि हमारी मंथली किस्त। सीधे हम लोग इसको 25 सालों के लिए करके देखते हैं। 25 सालों के लिए जैसे किया तो 24,664 रुपए। अब हमें 56 लाख से सीधे 5 साल कम किए, 43 लाख का हमें डिफरेंस, 13 लाख रुपए हम लोग ने कहीं बचा लिए। 13 लाख रुपए, अब कहीं हमें 65% देना पड़ रहा था, अब हम 59% पे आ गए। यहाँ पे हमें कितना देना पड़ रहा था, कुछ ये देखो 64% देना पड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके सीधे 59% में, तो जो कि आपको बहुत बड़ा मेजर रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 24,664 रुपए आपकी मंथली किस्त जा रही है, जिसमें अब 43,999,293 रुपए आपका टोटल ब्याज लग रहा है अभी भी, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको हम लोग और कम करते हैं, ठीक है। 23 सालों के लिए करके देखते हैं। 24 से 25,000 रुपये हुआ, 43 से 39 लाख रुपए हमें टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। अब ये 20 सालों के लिए करके देखते हैं। इन चीजों को ही समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26,511 रुपए हुआ, अब इसमें हमें 33,62,717 रुपए हमें टोटल ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। और टोटल जो हमारी पेमेंट बैंक को देनी पड़ेगी 63,000 20 सालों में। 30 लाख का अमाउंट उन्होंने 20 सालों के लिए लिया है। अब इसको 5 साल और कम करके देखते हैं। 5 साल और कम करके देखा तो 29 देखो 23,000 कहीं हमें देना पड़ रहा है टोटल ब्याज, और 23,97,023 रुपए, मतलब कि 24 लाख रुपए हमें कहीं ब्याज देना पड़ा। उसमें हमारी मंथली किस्त 29,983 रुपए बनी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ देखो, 84% आपका ब्याज हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 55%, मतलब कि अब ठीक है। मतलब कि अगर आप इतने सालों के लिए ले रहे हो, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट तो कम ज्यादा है ना, ब्याज तो ज्यादा नहीं है, तो ये आपके तब भी थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक तो कहीं से नहीं है बट ठीक है, वो वाला सीन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 15 सालों के लिए ना दे करके इसको 12 सालों के लिए करके देखते हैं, इसमें यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कुछ नहीं ज्यादा, आपको एक ईएमआई कैलकुलेटर उठाना है और बहुत सारे आपको ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाएंगे। और अदरवाइज कोई भी, अगर आपको ये वाला ईएमआई कैलकुलेटर यूजर फ्रेंडली लग रहा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको जाकर के आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग ने 12 सालों के लिए लिया, 33,720 रुपये हमारी किस्त जा रही है। 25,000 से 22,000 से हमारी किस्त 33,000, केवल 10,000 का डिफरेंस आया, लेकिन ब्याज का कितना बड़ा डिफरेंस आया, इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा लग रहा था, उसको आपने देख लिया कि कहाँ हम लोग 54 लाख रुपए दे रहे थे, अब हम लोग केवल ब्याज दे रहे हैं 18,55,667 रुपए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो, आपका पहले जा रहा था 55 या 54% आपका इंटरेस्ट जा रहा था 30 सालों में, अब आपका कहीं 61% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 38% आपका टोटल इंटरेस्ट है। तो ये बेनिफिट होते हैं, इसको आप देख सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी भाई नहीं इनकम है, नहीं कुछ है, तो आप देख सकते हो। और ये चीज़ें हैं कि आपने जो क्वेश्चन भाई का आया था कि 30 लाख के अमाउंट पर मुझे 30 सालों में कितना मेरी मंथली किस्त जाएगी और तब हम ब्याज कैसे बचा रहे होंगे, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन को ही आंसर कवर किया, और उन्होंने कहा था जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सैलरी बताई हुई थी कि 2 लाख रुपए मेरी सैलरी है महीने की, तो कैसे कवर करेंगे, तो मैंने उनका आंसर यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आपको 10 साल में अगर कवर कर सकते हो 10 साल में, क्योंकि अगर उनकी 2 लाख रुपए सैलरी तो आसानी से 50,000 का यार लोन तो दे ही सकते हैं ना, ठीक है। तो और भी उन्होंने कहा था मेरे एक्सपेंस जो है वो 50,000 है, तो 1 लाख रुपए उनका कहीं 1.5 लाख रुपए कहीं बच रहा है, तो 50,000 यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो 7 सालों में ही कंप्लीट हो जाता है, बट 10 सालों में अगर आप वो देते हैं 37,000 रुपये उनकी मंथली किस्त जाएगी, और 15 लाख उनमें टोटल ब्याज देना पड़ेगा। 45,11,763 रुपये टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 30 लाख या 25 लाख का अमाउंट लेते हो, 25 लाख का अमाउंट आप 30 सालों के लिए एक बार चेक कर लो, ठीक है। फिर आपको जो ब्याज का देखो डिफरेंस है ना, जो इंटरेस्ट, लोग जो कहते हैं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये इसको पहले कैच किया करो, कैसे क्या देखना, कैसे कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, तो उसको देखोगे वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, जा करके देखना और चेकआउट करना। और जो भी प्रॉब्लम है आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।